प्रभो मया नीतानि पुष्पाञ्जलिं पुष्पं समर्पयामि। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। कुबेर देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। लक्ष्मी देवेभ्यो नमः। कुल स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। कुबेर देवताभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। भवदीप महादेव ने बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे। हे ब्राह्मण देवता, आप पृथ्वी में किस कारवश घूमते हैं? कृपा करके आप हमें बतलाइए। उन्होंने कहा कि भगवान का पूजन करके हम अपने भोजन की व्यवस्था में पुनः चलते हैं और भिक्षा मांगते हैं। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए आप हमारा रास्ता छोड़िए, आप कहीं जा करके मांग लीजिए। कहीं सुनो, हमसे आप मित्रता करोगे? कहीं मित्र वो होता है कि जो सहयोग करे। आप हमें पहले से ही कठिन दिखाई दे रहे हो, इसलिए आप मित्र बनने योग्य नहीं है। कहीं नहीं प्रभु, ब्राह्मण देवता, आप हमारी बात को मानो, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनो, आपका दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, खाने का ठिकान नहीं है, सोने का मकान नहीं है, अब पहनने का वस्त्र नहीं है, और सत्यनारायण जी की कथा सुन लो। अरे कथा सुनेंगे तो कथा में कुछ लगेगा और कुछ ब्राह्मण को देना पड़ता है। कथा ऐसे नहीं सुना जाता है। ब्राह्मण बूढ़ा भगवान रूपी नारायण ने बोलते हैं कि आपके पास अगर धन भिक्षा मांगने से आ जाए तो आप क्या कथा सुन सकते हो? उन्होंने कहा कि अगर परमात्मा ने हमको दे ही दिया है तो क्यों नहीं हम परमात्मा का नाम लेंगे, हम अवश्य ही भगवान का कथा सुनेंगे अगर हमको धन प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान और ब्राह्मण का दोनों का मित्रता हुआ था, इसलिए ब्राह्मण की बात को माना करो। ब्राह्मण अगर बोले कि शांत रहो तो शांत रहो, कथा सुनो, लेकिन वहां पर आप लोग अपना कार चलाते रहते हो, ब्राह्मण बड़बड़ाता रहे तो उसमें आपको पुण्य नहीं प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने भिक्षा मांगा तो भगवान ने बहुत सारा धन दे दिए और वो ज्ञानी भी हो गए, कथा भागवत वाल्मीकि बांचने लगे। उनका मित्र एक लकड़हारा था, लकड़ियों में जंगल काट करके लौट रहा था। उसने जीवन में परमात्मा से कोई चीज को मांगा नहीं था। परमात्मा से उसने एक चीज मांगा कि हे प्रभु, अगर देना है तो हमारे मित्र ब्राह्मण को मेरे को दे दो प्रभु, नहीं मेरी प्राण को ले लो। भगवान ऐसा वचन सुन करके ब्राह्मण के घर में हर माह के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी का कथा हुआ करता था। सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनता है तो वो सुखों से, वो धनों से वो भर जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार को मिटा करके परमात्मा में लीन होने जाने से आपका मनोरथ पूरा होगा। प्रभु की ऐसी कृपा हो जाती है कि प्रभु की कृपा भयो सबका जो, जन्म हमारे सुफल भय आजू, उसका जन्म सफल हो जाता है। भगवान नारायण का कथा सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। भगवान की कृपा। लकड़हारा ने जब संघ की आवाज गई तो वहां पर देखते क्या है कि हम ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण का कथा सुन रहे हैं 3 महल में बैठ करके, तो उसके आंसू आ गया। ब्राह्मण देवता इतना बड़े आदमी बन गए लेकिन हमें भूल गए हो। तो ब्राह्मण गले से मिलते हैं, उसको प्रसाद देते हैं और उसको समझाते हैं, सत्यनारायण कथा का वर्णन बताते हैं, अंत में संकल्प करा देते हैं कि कथा तुम सुनो। तो लकड़हारा ने कहता है, ब्राह्मण देवता मेरा कथा कौन सुनाएगा, कौन आएगा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास न खाने के लिए अनाज है, न पहनने के लिए वस्त्र है, न सोने के लिए मकान है। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, सब कुछ जानते। उन्होंने कहा कि तुम संकल्प करो, पूजन का सामान का सब सारी चीज की व्यवस्था हम करेंगे और हम भी कथा आपको सुनाएंगे, आपका भी दुख दारिद्र दूर होगा।
प्रहारा ने भी संकल्प किया, जंगलों में लकड़ियों काटने जब गया तो दुगना से चौगुना उसे धन प्राप्त हो गया। तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुना, भाई बंधु सहित वहां बैठ करके भगवान नारायण का गीता आज का पाठ कराया। इत लोके सुखो भुक्तो उत लोको वैकुंठम। इत लोक में भी सुख था, उस लोक में भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सत्यनारायण का पूजन करने वालों को इस तरीके से भगवान नारायण सहयोग करते हैं और जीवन उसका धन्य कर देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय, सत्यनारायण बाबा की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते नमः। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र जी की जय।